नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक एक्सेल, जिसमें हम टॉप 8 एक्सेल फॉर्मूला सीखेंगे और उसके यूज भी हम सीखेंगे। जिसमें हम सीखने वाले हैं सम फंक्शन, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट इफ, कंकैटिनेट। तो बारी बारी से इन सभी का यूज भी सीखेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको हम समझाएंगे प्रैक्टिकल करके। तो चलिए, यहाँ पे मेरी डाटा शीट है और यहाँ पे मेरे पास में कुछ डेटा है और यहाँ पे मैंने जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, हमें सम करनी है इस क्वांटिटी की। आप कोई भी वैल्यू की सम कर सकते हैं एक्सेल में, आप यूनिट प्राइस की भी सम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वांटिटी की सम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे और इज इक्वल टू लगाएंगे। किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लगाना है सम, क्योंकि हम सम करने वाले हैं। उसके बाद में टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे रेंज देना है आपको। रेंज हम क्वांटिटी ये वाली है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट इफ तक। उसके बाद में ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, आपका ये जो टोटल है वो यहाँ पे आ गया है। तो सम आपने यहाँ पे कर दी है। तो इसी तरह से आप यूनिट प्राइस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इज इक्वल टू सम और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका ये टोटल आ गया है। अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितनी है। टोटल हमारी 60 क्वांटिटी है। यहाँ पे तो सम हमने 60 निकाला है, तो हमारे पास में ये वैल्यू जो है वो 6 है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है ये यहाँ पे आपको निकाल के बताएंगे। इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम जो नंबर्स है, वैल्यू है, वो सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो एवरेज वैल्यू है ये 10 आ चुका है। मतलब हर प्रोडक्ट की वैल्यू एवरेज हिसाब से 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं या 10 क्वांटिटी सेल हुई है या 10 क्वांटिटी बाय किया हुआ है। डेटा के हिसाब से ये बदलते जाएंगे। मान के चलिए, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को, प्रोडक्ट बी की वैल्यू को यहाँ पे कर देता हूँ 15, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एवरेज अलग आ गया है। 20 कर देता हूँ तो वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे टोटल भी बदल रही है कुछ इस तरह से। तो हम जैसे थी वैल्यू वैसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे। ये जो डेटा है हमारा क्वांटिटी में, मैक्स वैल्यू कितनी है ये निकालेंगे। इज इक्वल टू मैक्स, टैब प्रेस करेंगे। आप सिंपली टैब प्रेस करिए, ओपन ब्रैकेट मत प्रेस करिए, सिंपली टैब प्रेस करिए फॉर्मूला लिखने के बाद में और यहाँ पर रेफरेंस दीजिए जो भी आपका सेल का निकालना है वैल्यू। ब्रैकेट कंप्लीट करिए, एंटर प्रेस करिए। अब देखिए, मैक्स वैल्यू 20 है। इसमें से देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू 20 ही है। 10, 15, 20, ये देखिए ये 20 वैल्यू मैक्सिमम है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसमें की। तो कैसे निकालेंगे चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इज इक्वल टू मीन, टैब प्रेस करेंगे और सिंपली आपका रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक आपकी वैल्यू चाहिए, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 आपकी आ चुकी है। अब देखिए, मैं प्रोडक्ट एफ को 2 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो मिनिमम वैल्यू 1 भी आ जाएंगी। जैसे है वैसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसे काउंट भी कर सकते हैं। ये कितने वैल्यू है, इसे काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज किया जाता है। इज इक्वल टू काउंट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर करेंगे। तो ये 6 वैल्यू है, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट इफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूं काउंट इफ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। अब मान के चलिए, इस रेंज में मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन 10 हो। वो कितनी वैल्यू है, तो यहां पे अगर मैं इसे काउंट करना चाहूं तो काउंट इफ का फंक्शन यूज करूंगा। टैब प्रेस करेंगे, रेंज देंगे, कॉमा करेंगे और ग्रेटर देन 10, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 10 से बड़ी वैल्यू 2 ही है, 15 और 20। इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है इफ फंक्शन। चलिए ये भी आपको बताते हैं। इफ फंक्शन बहुत यूजफुल है। अब चलिए मैं आपको इफ फॉर्मूला समझाता हूँ। इन केस यहाँ पे आपकी जो सम है वो 60 आई है। हमें ऐसा आंसर चाहिए, अगर सम हमारी 50 के ऊपर है तो हमारा जो इफ कंडीशन है वो
ओके होना चाहिए, अगर नहीं है तो नॉट ओके होना चाहिए। तो कैसे आएगा, चलिए इज इक्वल्स टू, उसके बाद में इफ, टैब प्रेस करेंगे, सम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 50 करेंगे, कॉमा देंगे। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओके करेंगे, कॉमा देंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉट ओके करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए वैल्यू ओके आ चुकी है क्योंकि ये ग्रेटर देन 50 के ऊपर है। अगर मैं इसे 40 कर देता हूं यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए ये नॉट ओके आ गया है। जैसा है वैसा कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला सीखा, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट इफ। चलिए अब हम सीखते हैं कंकैटिनेट फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इन दोनों को एक ही सेल में हमें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए कंकैटिनेट फॉर्मूला यूज किया जाता है। इज इक्वल्स टू लिखेंगे कंकैटिनेट, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो पहले जोड़ना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देना है। उसके बाद में आपको थर्ड जो लास्ट नेम है इसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे ये जुड़ गए हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे इसे ड्रैग कर दीजिएगा, ये पूरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने सभी जो टॉप 8 बेसिक एक्सेल फॉर्मूला है वो सीख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा है प्लीज लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।